आई एम भाई चानी के साथ मेज के संदेश में जाएंगे और हमारे भाई आइजक उनका अनुवाद करेंगे। आइए हम एक बहुत जाना माना हिस्सा पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और माफ कीजिएगा तीसरा अध्याय, उत्पत्ति तीसरा अध्याय और 8 से लेकर और 17 आयत तक पढ़ दीजिएगा। We'll read a well-known passage today from Genesis chapter 3, 8 to 17. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी रीढ़ को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मेरे जीवित प्रभु, मैं एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आता हूँ। मान लेता हूँ प्रभु कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके लोगों के साथ ज्यादा कुछ शेयर कर सकूं, लेकिन प्रभु और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे जीवन सही नहीं है। अगर मैं आपके साथ ईमानदारी से प्रार्थना वचन का जीवन जीता तो शायद मेरे पास आपके लोगों के देने के लिए बहुत कुछ होता, लेकिन मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है। इसलिए मैं केवल आपकी प्रतिज्ञाओं के सहारे खड़ा हूं। निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 1:9, आसाया 48:6 आप मेरे लिए पूरा करें। प्रभु, आप इस थोड़े से ही वचन से आप अपने लोगों से बोलें और बातचीत करें और इस मेज के लिए हम लोग को तैयार करें। प्रभु, आप एक नई रीति से इस जाने माने हिस्से से आप बात करें। पवित्र आत्मा मुझे अपने पूरी तरह अपने ग्रिप में ले लें, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। प्रभु, तू मुझ पर दया कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये एक बहुत जानी मानी कहानी है। This is a well-known incident in Bible. और ज्यादातर जितने लोग यहाँ बैठे उन्होंने इस कहानी को पढ़ा होगा। And most of us sitting here must have read this story. कि किस तरह परमेश्वर ने इस सारी दुनिया की सृष्टि की और किस तरह पाप इस दुनिया में आ गया। And how God created all that came into existence and how sin came into existence. अदन की वाटिका बहुत सुंदर थी। A Garden of Eden was very beautiful. कल्पना से बाहर। It was beyond imagination. आज के इस श्रापित युग भूमि पे जब हम जीते हैं तो हम उसकी सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते। And today when we live on this cursed world, we can't even imagine how beautiful it was. आप यूं समझिए कि जब ये श्रापित दुनिया भी हमें कई बार इसकी प्रकृति इतनी सुंदर लगती है तो आप सोचिए कि वो कितनी सुंदर होगी। Like imagine this, that like even this cursed world, we see nature and we feel it to be so beautiful. How beautiful Eden Garden must have been. The Garden of Eden. Garden of Eden must have been. अब वहां यूं समझिए कि जैसे एक चित्रकार एक चित्र बना रहा है। Like understand it this way, that a painter is picturing a paint. वो एक पेंटिंग बना रहा है, एक पेंटर एक पेंटिंग बना रहा है। A painter is making a painting. तो जब हम इस 2 अध्याय में पढ़ते हैं, पहला अध्याय 2 अध्याय पढ़ते हैं, तो 5 बार लिखा है परमेश्वर ने कुछ बनाया और फिर उसने कहा, देखकर कहा अच्छा है। And when we read chapters 1 and 2, we see that 5 times God created something, and then he said it is good. और फिर उसने जब सब कुछ बना लिया तो लिखा, उसने कहा
बहुत अच्छा है। And when he created everything, then he said it is very good. पढ़िए उत्पत्ति 1:25 और फिर 1:31। Let's read Genesis 1:25 and 1:31. 125। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रहने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 31 पद, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तब तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है। तथा जब प्रभु बना रहा था उसने देखा, बार बार कहता रहा, 5 बार कहा प्रभु ने, जैसे एक पेंटर पेंटिंग बना रहा है और जब वो बनाते बनाते थोड़ा पीछे हट के देखता और कहता है अच्छा है। And when God was creating, like when he was making everything, like just like a painter, he paints one part and he looks back and says, yeah, this is good. God said this 5 times. और जब पूरी पेंटिंग पूरी हो गई, फिनिश हो गई, and when everything was completely done, बहुत अच्छा है, he said very good. पौलुस कहता है फिलिपियों 1:6 में, जो भला काम उसने तुम्हारे जीवन में शुरू किया उसको अंत तक पूरा भी करेगा। And Paul says it in Philippians 1:6 that the good work that he has begun in you, he will carry on it to completion. रोमियो 8:28, और हमारे लिए सब बातें मिलाकर अच्छी होती हैं, भलाई उत्पन्न करती हैं, अच्छाई उत्पन्न करती हैं। And like Romans 8:28 says that all things will be work for good are good. रोज प्रभु हमारे जीवन में हर उतार चढ़ाव के साथ, जो तकलीफों से, परेशानियों से, दुखों से मैं और आप निकल रहे हैं, उन सब में प्रभु हमारे लिए अच्छाई उत्पन्न कर रहा है। And every day in our life, through all the ups and downs, in all our abundance and deficits, God is making something good for us. वो लगातार मेरे और आपके जीवन में अच्छा काम करता जा रहा है। And continuously he's doing good work in our life. और एक दिन आएगा जब वो आपको बिल्कुल बेस्ट बना देगा। And there'll come one day when he'll make you the best. और प्रभु कहेगा विजय प्रसाद बहुत अच्छा है। And the Lord will say, Vijay Prasad is very good. ये भारी बहन किरण ये बहुत अच्छी है। This sister Kiran, she is very good. अभी नहीं है, not yet. अभी तो वो काम चल रहा है। She's still a work in progress. अभी तो वो बनाने का, तराशने का, काटने छाटने का काम चल रहा है। Like at this moment, all the work is still being done. लेकिन एक दिन आएगा जब हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। But one day will come when we'll be very good. यूहन्ना कहता है कि हमें नहीं मालूम कि हम कैसे होंगे, पर ये जानते हैं कि जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान हो जाएंगे। Like John says that we don't know how we will be, but we know this, that when we see him, we will be in his likeness. तो अदन की वाटिका जो पूरी सृष्टि प्रभु ने बनाई वो बहुत अच्छी थी। And in Garden of Eden and all the creation that the Lord made, it was very good. लेकिन अगर आप एक बात पढ़ें, अदन की वाटिका प्रभु ने अलग से बनाई। But if you read this, that the Lord made a Garden of Eden separate. हाँ, दूसरा अध्याय 8 है। In chapter 2, verse 8 of Genesis. हाँ, दूसरा अध्याय 8 पद। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जैसे उसने रचा था रख दिया। हाँ, तो उस सारी बेस्ट सृष्टि में उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक बाग लगाया। And in all that creation that was made to its best, he put a best garden in it. हाँ, जैसे हम कहते हैं ना उत्तम और हम कहते हैं अति उत्तम। Like we say best and best of the best. या कहें कि excellent and outstanding. Or rather say that excellent and outstanding. हाँ, मतलब एक तो बहुत उत्तम है, मतलब वो तो अदन की वाटिका उस बेस्ट में भी सबसे बेस्ट जगह थी जहां पर प्रभु ने आदम को रखा। And the creation was best, but Garden of Eden was outstanding where God put Adam. अब प्रभु ने इस बाग को प्लांट किया। प्रभु ने इसकी सृष्टि नहीं, ऐसे नहीं लिखा कि उसकी सृष्टि की, बल्कि लिखा है, आप हिंदी में पढ़ दें क्या लिखा है, उस बाग को प्रभु ने उगाया। And it's not that God just created it, but rather God planted this garden. हाँ, हिंदी में कैसे लिखा है? फिर और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई
लगाई, वो प्रभु ने खुद लगाई। Like God himself planted this. इशाया 5 अध्याय में प्रभु कहता है उसने एक दाख की बारी बनाई, And in Isaiah 5, he talks about he made a vineyard. जहां पर उसने खुद मेहनत की, सारे कंकड़ पत्थर हटाए, बहुत अच्छी उसने दाख लगाई, उसकी पूरी तरफ झाड़ियां, वो फेंस लगाई, उसमें एक गुंबद बनाया, वो सब उसने खुद अपने हाथों से किया। Where he put down all the work into making that vineyard, like in Isaiah 5 in Isaiah 5. हाँ, वहां भी उसने एक दाख की बारी लगाई। There also he planted a vineyard. यहाँ पर प्रभु ने एक बाग को खुद बनाया। And here the Lord he himself planted a garden here. मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि नहीं की। मनुष्य के बारे में क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया। Like God did not create a man just like that, but it's written that God made a man by his hands. हाँ, वो सिर्फ शब्दों से बोला और आदमी नहीं हो गया। He didn't just speak the word and man was बल्कि created, वो but आदमी इतना आदमी से प्यार करता है, परमेश्वर ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उसको बनाया। but God loved the man so much that he made him with his own hands. और जो दाख की बारी आदमी के लिए थी, वो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लगाई। And the garden he planted for the man, he himself planted it. ये बहुत स्पेशल जगह थी। And this was a very special place. 2 अध्याय 9 में लिखा है कि वहां के सबसे अच्छे पेड़ यहाँ लगाए गए। 9 पढ़ दीजिए, 9 है। In Genesis chapter 2 verse 9, it's written, the best of the trees were put here. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और बाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब फिर लिखा है आंखों को लुभावने और खाने में अच्छे। And here it's written that are pleasing to the eye and good for food. हाँ, बेस्ट पेड़ बेस्ट गार्डन में लगाए। Like best trees were put in the best garden. और यहाँ पर से 4 नदियां निकलती थी जो उस पूरे बाग को पानी देती थी। And from in here there were four rivers that would water the entire garden. कहना चाहिए उसको सिंचाई करने का एक पूरा सिस्टम था। Like it had an entire irrigation system. और ये बहुत धनी भूमि थी। And this was a very rich land. हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसमें बहुत उत्तम सोना था, उत्तम मेटल्स थे, उत्तम पत्थर थे, बहुत कीमती थे। And like going forward, we'll see that there was the best of gold and precious metals and minerals. और यहाँ पर जो आज जिस भी आप शहर में रहते हैं, तो आप अपने घरों में टुल्लू पंप वगैरह लगाते हैं। सर, जिस भी शहर में आप रहते हैं तो आप एक पंप लगाते हैं पानी को खींचने के लिए। Like in whichever city you're living, you have a pipe that is set for you. क्योंकि जमीन के नीचे एक वाटर टेबल होता है, एक पानी की सतह होती है। Because there is a water table underground. अब क्योंकि हमारे वातावरण में इतना नुकसान हो चुका है, तो ये वाटर टेबल, पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। And since our environment has been so much destroyed, like this water table has gone so down. तो कई बार आपको 50, 60, 100 फीट तक पाइप डालना पड़ता है, तभी पानी मिलता है। That many times you'll have to put a pipe until 100 feet depth to get water. पर उस समय तो पानी बिल्कुल जमीन के एकदम नीचे था, बिल्कुल भरी हुई थी वाटर टेबल। But in that time, the water was just below the land and it was completely filled. पेड़ों को बिल्कुल पौष्टिकता मिलती थी। Like the trees would get a lot of nutrition. और हवा के अंदर ड्यू था, उसके अंदर ओस हमेशा लटकी रहती थी हवा में। There was dew in air. और जब आप सुबह उठते हैं, कभी आप देखेंगे ओस जब पत्तों पे पड़ी होती है, तो वो पूरे पौधे को एक तरह से धोकर एकदम ताजा कर देती है। And you must have noticed this in the mornings when there is dew on the leaves. In a way, it cleanses the entire bush. उससे पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। And the entire plant would look very beautiful. वो ना एक तो बहुत हरियाली थी, बल्कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। Like there was a lot of greenery and a lot of beauty. अब एक और वैज्ञानिक बात है कि जब आपके जो कहना चाहिए, जब हवा में पानी की बूंदें लटकी होती हैं,
And one more scientific thing is that when there is dew and moisture in the air, जैसे बारिश के बाद होता है like it happens after the rain, और जब उसके बाद सूरज उगता है तो वो जो है आपको दूर एक मेघधनुष दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। and when the sun comes after that, like in a distance you see a rainbow. हाँ, ये भौतिक की बात है कि जब भी पानी की बूंदों में से होकर सूरज की किरणें आती हैं तो वो सतरंगों में बदल जाती हैं। And this is the concept of physics, that like when sun rays come through the water, like it splits into 7 colors. और वहां जो सूरज की किरणें जो अदन की वाटिका में आती थी वो हमेशा सतरंगी होती थी। And the sunlight that would come into the Garden of Eden, it would have always been 7 colors. हाँ, हमारे जैसे सूरज नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल सतरंगा, वहां का माहौल बहुत ही कलरफुल चारों तरफ हुआ करता था। It was not something ordinary like us, but rather it had 7 colors of sunlight and would have been very colorful in that और environment. हाल ही में भाई एक और बात बता रहे थे कि वहां पर म्यूजिक भी था, And brother was also mentioning that like there was also music in that place. क्योंकि म्यूजिक तो बहुत पहले से था। प्रभु के जो परमेश्वर के पुत्र जो जो स्वर्गदूत थे वो लोग वो गीत गाया करते थे। Because music was like existed long before that in heaven, the angels would sing. और यहाँ पर आदम और हवा के लिए प्रभु ने अद्भुत संगति का प्रयोजन किया, रोज शाम को उनसे संगति करने आता था। And God also provided for a great fellowship for Adam and Eve, that he himself would come every evening for fellowship. और सबसे बेस्ट उनको दिया। And he gave best of everything to them. हमारा परमेश्वर जब भी हमें देता है हमेशा बेस्ट दे। Our God, whenever he gives us something, he gives the best of it. जो भूमि दी वो सबसे उत्तम दी। The land that was given, it was the best that was given. जो भोजन दिया सबसे उत्तम दिया। The food that he gave, it was the best. जो संगति उत्तम दी वो सबसे उत्तम दी। The fellowship that he gave, that was the best of all. जो आदम को संगी साथी दिया, उसकी सहकर्मी दी, वो उसके लिए सबसे उत्तम थी। And the partner that he gave to Adam, he gave the best. और जब हमारे लिए उसको पाप के लिए बलिदान देना पड़ा तो उसने सबसे उत्तम दिया। And when came a time that he had to give sacrifice for us, he gave the best. हाँ, उसने अपने सबसे अच्छे स्वर्गदूत को बलिदान करने के लिए नहीं भेजा। He didn't send his best angel to as a sacrifice for us. क्योंकि स्वर्गदूतों ने ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने कभी पाप नहीं किया। Like even angels never committed any sin. हाँ, मतलब जो शैतान के साथ गिर गए उन्होंने किया। ऐसे दूत स्वर्गदूत हैं प्रभु के जिन्होंने कभी पाप नहीं किया। Like there are angels that have not committed any sin. तो उनको क्यों नहीं भेजा? Like why didn't he send them? प्रभु ने अपना जो सबसे बेस्ट था, उसका इकलौता बेटा, उसको आप जैसे के लिए भेजा। The Lord sent his best, like his only son for us. मैं आप जैसा क्यों कह रहा हूँ? Like why am I saying like you, for someone like you? क्योंकि मैं और आप अपनी असली हालत जानते हैं। Because we know our true standing. हम अपनी धोखेबाजियां जानते हैं, मक्कारियां जानते हैं, चोरी जानते हैं, लालच जानते हैं, गंदे जानते हैं, सब जानते हैं। We know all the dirt about ourselves. हम किसी से छुपा नहीं, हम दूसरों से छुपा सकते हैं, अपने आप से अपनी गंदगी नहीं छुपा सकते। We can hide this from others, but we can't hide in our own eyes. और परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। And we can't hide it from the eyes of God. लेकिन हम जैसे गंदों के लिए परमेश्वर ने अपना बेस्ट दिया। But for someone who fallen like us, God gave his best. इसीलिए तो प्रभु को बहुत दुख होता है जब हम उस परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं देते। And for this reason, the Lord is so disappointed when we don't give him our वो best. मलाकी की पुस्तक में कहता है यार तुम जिस तरह का बलिदान चढ़ाते हो, क्या तुम ये बलिदान अपने जो तुम्हारा कोई बॉस है तुमको उसको दोगे? Like he says in Malachi, like the kind of sacrifices that you offer, would you offer this to someone of your who's your master? अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मुझे बाप जैसा मेरा आदर कहाँ है? Like if you're going to call me father, where is that honor that you give to your father? आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या आप अपने परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हो?
Like put your hand on your hearts and ask yourself, do you give your best to your God? हम अपनी नौकरी को अपना सबसे उत्तम समय देते हैं, हम अपने परिवार को अपना सबसे उत्तम समय देते हैं, हम अपने परमेश्वर को जो बचा कुचा रह जाता है वो देते हैं। We give our best time to our job, to our families, and whatever is left, we give that to our God. बहुत कम विश्वासी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कि मैं अपना बेस्ट अपने प्रभु को दूंगा। There are very few believers who decided that like I'll give the best time to my God. हाँ, हम परमेश्वर से बेस्ट चाहते हैं, Like we want best from God. उसमें कहीं भी ऊंच नीच हो जाए तो हमारा मुंह फूल फूल जाता है। And if there comes any difference in that, then our faces are puffed up. हम में और इजरायलियों में कोई फर्क नहीं है। Like there is no difference between us and the Israelites. उनको बेस्ट चाहिए था। They wanted the best. हाँ, रोज खाना मिले, रोज पानी मिले, रोज हमारी देखभाल हो, लेकिन जहां उनकी आज्ञाकारिता की बात है, हाँ हम तो बड़े कमजोर हैं। Like they wanted food daily, they wanted water daily, they wanted protection daily. And when the question came about their obedience, then they said like we are very weak. आज इस मेज के सामने अपने आप से पूछो, आप क्या अपने परमेश्वर को सबसे उत्तम देते हो? Today in front of this table, ask yourself, do you give your best to your God? चाहे आपकी सामग्री हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका समय हो, क्या आप उसको सबसे उत्तम और पहला स्थान देते हो? Like be it your equipment, be it your time, like do you give the best and first priority to God? अब जब इस सब कुछ उत्तम हो रहा था, उसके बीच में एक बात आई, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला होना अच्छा नहीं है। When everything was being good, and then Lord said one thing came that God said that it is not good that he be alone. और तब उसने क्या किया, लिखा है यहाँ पर, उसने उसके लिए एक बनाया जो बिल्कुल उसके फिट था। Then he made someone who's fit for him. हाँ, 18वें आयत पढ़ दें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, जो इसमें दो गलतियां हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ठीक से नहीं लिखा हुआ। There are two mistranslations. पहली बात, इसका सही अनुवाद है, मैं इसके लिए एक सहकर्मी बनाऊंगा जो इसके लिए बिल्कुल फिट होगा। And first thing is that God said that like I'll make a perfect partner for him that will be fit for him. सहायक नहीं बनाया, not a helper. सहायक का जैसे मतलब एक तरह से, मतलब ये कई जगह पे शब्द ऐसा मतलब निकलता है, मान लो वो नीचे है, पति ऊपर है, कुछ इस तरह का एक मतलब सा निकल आता है। When you put the word helper, some translations it may interpret that like one is above and one is below. सही इसका अंग्रेजी शब्द है काउंटर पार्ट, हिंदी का शब्द है संगत भाग। The right word is the counterpart. यानी सहभागी। Who, that means his partner, who's his partner in work. या आम भाषा में जोड़ीदार, or in simple terms his काउंटरपार्ट। हाँ, क्योंकि आदम के अंदर से हवा को लिया गया, तो अब आदम पूरा नहीं रहा और हवा भी पूरी नहीं रही। Since Eve was made from the rib that was taken out of Adam, like neither he is complete nor she is complete. लेकिन जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। But when they come together, they are perfect fit. और इसीलिए जो जवान लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ। And for this reason, to the youngsters who are waiting for the marriage, I'm telling this. हर कोई किसी के साथ हर कोई फिट नहीं है। No one, like not everyone is fit with everyone. एक विशेष व्यक्ति है, एक विशेष लड़का है, एक विशेष लड़की है जो बिल्कुल आपके लिए फिट परमेश्वर ने बनाया है। There is only one specific girl or one specific guy that God has made for you. ये बात जरूर है कि विश्वासी को विश्वासी से शादी करनी चाहिए। Yeah, it is true that a believer should get married to a believer only. पहली, लेकिन अगर आप ये को, अरे ये लड़का विश्वासी, लड़की विश्वासी, इससे शादी कर लेता हूँ। But if you start thinking that like this girl or this boy is a believer, I can get married to them. पहले तो इसमें धोखा हो सकता है, क्योंकि हम किसी के कहने से नहीं जान सकते कि वो विश्वासी है कि नहीं है। Firstly, we can be deceived in this itself that like you can't take by word that someone's a believer or not. भाई जॉन मैकार्दर एक बड़ी भयानक बात कहता है।
Brother John MacArthur says one very terrifying thing. वो कहता है जितने लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, दुनिया भर में जितने लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वास्तव में बहुत थोड़े ही लोग वास्तव में विश्वासी हैं. And of all those people who call themselves, who profess themselves to be believer, only few among them are actually believers. क्योंकि आपकी कथनी से नहीं, आपकी करनी से पता चलता है कि आप विश्वासी हो कि नहीं. It's not by your circumcision, but rather it's by your works that show that you're a believer. Not circumcision. It is not by your words, but by your works that you are known to be a believer or not. आपके शब्दों से नहीं, कामों से पता चलता है. Not by your words, but rather your works show that if you're a believer. और जो मेन काम है वो है पश्चाताप. And the major work, most important work is to repent. एक विश्वासी के अंदर पश्चाताप का दिल होगा. A believer will have a heart of repentance. हाँ, वो पाप कर जाएगा. Yeah, he will sin. वो गिरेगा. He will fall. मैं हर रोज दसियों बार सोच में, कामों में, शब्दों में गिरता रहता हूं. Like I myself fall into sin tens of times in action, word and thought. एक ही पाप के लिए मुझे बार-बार माफी मांगनी पड़ती है. I have to ask for forgiveness for same sin again and again. इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जीवन बदल नहीं रहा है. But this doesn't mean that my life is not changing. मैं अपने जीवन को बिट बाय बिट बदलते हुए देख रहा हूं. Like I am seeing my life being changed bit by bit. आज से 1 साल पहले जहां मैं था वहां आज मैं नहीं हूं. मैं आगे बढ़ चुका हूं. Like where I was standing a year ago, I'm not still there. I have gotten much forward from there. पर मैं रोज पाप में गिरता हूं, बार-बार गिरता हूं. But I still fall in sin every day. मैं एक विश्वासी की पहचान उसके पश्चाताप के फल के द्वारा होती है. Like a believer is identified by the fruit of his repentance. तो जब आप शादी करने जाओ, आप सिर्फ प्रभु की आंखों पे भरोसा करो. So when you go to marriage, when you start thinking of marriage, only believe in the eyes of God. और प्रभु से कहो, प्रभु वो कौन है जिसको आपने मेरे लिए बनाया? And ask him, God, who is it that you have made for me? कितने सारे मेरी आंखों के सामने विश्वासी परिवार टूट रहे हैं. Like so many believing families right in front of my eyes are breaking. क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख के शादी कर ली. Because they married trusting in their own eyes. उनको दिख रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर वो गलत करते ही चले जाएंगे. Like they can see that I'm doing this wrong, but they'll keep on doing it. देखिए, मैं थोड़ा इसमें टाइम लूंगा. मैं आपको देखिए, 2 जिंदगी के फैसले हैं जो सबसे बड़े फैसले हैं. There are 2 most important decisions of your life. पहला फैसला है उद्धार का फैसला. First one is the decision of salvation. लेकिन वो फैसला आपका है नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने प्रभु को नहीं चुना. But that decision is not yours because God chose you and you did not choose him. तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है शादी का फैसला. So there is only one biggest decision of your life, that is the decision of marriage. आप अपने जीवन के सारे फैसले गलत हो जाए, आप बदल सकते हो. Like you can change any decision of your life that if it goes wrong. हाँ, नुकसान होगा. Yeah, there will be damage. पर आप बदल सकते हो. You can still change. शादी का फैसला आप नहीं बदल सकते. But you can't go back on the decision of marriage. और अगर आपने गलत कर दिया मेरे जवान भाई बहन, तो जिंदगी भर के लिए जो प्रभु ने तेरे लिए रखा था वो हमेशा के लिए खो जाएगा. And if you do this wrong, if you take the wrong decision in this, my dear brother and sister, then what the God has kept for you, you lose it forever. एक पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि उसके बीच में कोई दीवार नहीं रह सकती. A relation between a wife and a husband is such a way that there can be no wall in between. अरे भाई, मैं तो उस लड़की को कई सालों से जानता हूँ. Brother, I know this girl from many years. आप उसको पत्नी की तरह नहीं जानते. You don't know her as a wife. हाँ, आप जब उसको मिलते हो या उससे कभी आपका उसके साथ संपर्क है, आप एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह नहीं रहे हो. Like when you have met her or whatever your contact is, you have not lived together under one roof as wife and husband. अभी हम देखेंगे शैतान आपका बंदर बना देगा. And we'll see that the enemy will make a monkey out of you. अपने trust in the Lord with all your heart, do not lean. परमेश्वर पे पूरी तरह भरोसा रख. अपनी समझ का सहारा मत लेना, विशेषकर शादी के मामले में तो कभी मत लेना.
Trust in the Lord with all your heart and mind and do not lean on your own understanding. And this is more important when it comes to marriage decisions. तो आप ये बात जानो कि एक जन प्रभु ने आपके लिए बिल्कुल फिट बनाया है। जैसी वो जन आपके जीवन साथी आपके जीवन में जुड़ेगा, आपकी जीवन की गाड़ी दौड़ने लगेगी। And God has, and know this, that God has made only one person perfectly fit for you. And the moment the person joins your life, and your life will start running with double the speed. और आप दोनों प्रभु के लिए बहुत उपयोगी हो जाओगे। And you both of you will be very useful for God's work. आपका घर प्रभु के लोगों के लिए आशीष बन जाएगा। And your house will become a blessing for people of God. और अगर आप फिट नहीं हो, And if you both don't fit, तो आप चाहे कितने अच्छे विश्वासी हो, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। no matter how good of a believer you are, your vehicle will stop. हर जगह छोटी छोटी बातों में फ्रिक्शन होता ही रहेगा। And there will be friction in smallest of the things. तो आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने आदम को सबसे उत्तम जगह दी रहने के लिए। And we go forward that God gave Adam the best of the place to live. सबसे उत्तम प्रकृति दी, He gave the best of the nature, सबसे उत्तम एनवायरनमेंट दिया, gave him the best environment. सबसे उत्तम जीवन साथी दिया, He gave him the best partner and और companion. सबसे उत्तम खाने पीने को दिया, And he gave them best food to eat. सबसे उत्तम संगति दी, अपनी दी और उसकी पत्नी की दी। He gave his best fellowship of himself and his companion. और आदम को काम भी दिया। And he also gave Adam work. उसने लिखा है कि आदम को दिया उसने काम कि तू यहाँ इस बाग की देखभाल करना और इसकी निगाह। 15वीं आयत पढ़, जल्दी से पढ़ दे। Let's read 2:15. हाँ 2:15, यस भाई। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। And like to work in it and to take care of it. काम आशीष है, Work is blessing. और प्रभु ने उसको बहुत अद्भुत काम दिया। And the Lord gave him a beautiful job. उस काम में कोई पसीना नहीं था, उस काम में कोई कांटे ऊट कटारे नहीं थे, उस काम में कोई दुख तकलीफ नहीं थी। There was no sweat or thorns or any disappointments or worries in it. प्रभु कहता है कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मेरा काम करो और तुम अपने प्राणों में विश्राम पाओगे। And the Lord says that like you take my yoke upon yourself and do my work and you will find rest in your lives. चारों तरफ जीवन था और बहुतायत का जीवन था। Like in all directions there was like life and a life in abundance. चारों तरफ खुश और सुख और शांति थी। In every way of step there was only happiness and peace. कोई डर नहीं था, किसी चीज का खतरा नहीं था। There was no fear and no problem. फिर एक आवाज आई। Then came a voice. पहला सवाल बाइबल का। First question of Bible. क्या परमेश्वर ने कहा है? Like, did God really say? और ये सवाल पर शैतान आज मेरे और आपके मन में भी कितनी बार लाता है। And the same question even today Satan how many times brings it in our lives? क्या परमेश्वर ने कहा है? Did God really say this? कि तुझे रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए, रात को इंटरनेट मत इस्तेमाल कर, सुबह उठकर तू अपना क्वाइट टाइम किया कर। That you should not use your phone after 10 o'clock. You should be disciplined and you should sleep by 10 and you should have your quiet time in the morning. क्या परमेश्वर ने कहा है कि इंटरनेट पे टाइम मत बर्बाद कर? Did God really tell not to waste your time on internet? क्या परमेश्वर ने कहा अपने प्रार्थना का जीवन ठीक कर? Did God really tell you to set your prayer life right? क्या परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी पत्नी से माफी मांग ले? Did God really say that you ask forgiveness from your मैं wife? तो तलाक करना चाहता हूँ। I want to get divorced. क्या परमेश्वर ने कहा नहीं मेल मिलाप कर ले? Did God really say that like no, go and compromise? या ये वेस्ली भाई कह रहे हैं? Or is it just Wesley brother saying this? या ये भाई रायलू कह रहे हैं? Or is it just brother Railu saying this? ना ना ना, क्या ये प्रभु कह रहा है? Like, is it really God saying this to you? नहीं, ये तो प्रभु का दास कह रहा है। No, this is just a servant of God. हाँ, ये तो एक मैसेज है, संदेश है, बस इनको देना है, ये यही देते हैं। This is just a sermon and they are doing it because they have to do it. मैंने अभी हाल में एक बात सुनी, मेरे कान सुन हो गए। Like I recently heard something and it left me shook.
एक भाई ने एक प्रभु के दास को कहा, भाई आप क्यों नहीं वो मीटिंग में जुड़ते? Like a brother asked a servant of God that, like, brother, why don't you join in the meetings? भाई वो क्या जुड़ना है, वो तो वही बात करते हैं, पापों से माफी मांग लो, ये ठीक कर लो, बस सारी वही पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। And he answered that, like, brother, what's new to join? Like, they say the same, like, ask for forgiveness, and वही like, बातें बार बार होती हैं। they keep on repeating this. मैं सोच रहा हूँ क्या कह रहा है यार। Like, I was stunned that, like, what is this man saying? तो यहाँ शैतान ने सवाल किया, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Here they say, like, the Satan asked, like, did God really say this? प्रभु ने कहा था, अगर तुम इस जीवन के वर्ग इस भले बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को खाओगे तुम निश्चित मर जाओगे। And the Lord said that, like, if you eat fruit of this tree, then you will definitely die. हवा ने क्या कहा? And what did Eve say? तीसरा अध्याय दूसरी आयत, Chapter 3 verse 2. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, Verse 3. अगली आयत भी पढ़े, तीसरी आयत भी पढ़े। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। प्रभु ने था कुछ ऐसा थोड़ी, प्रभु ने ये कहा था? Did the Lord say this? प्रभु ने कहा था, इस पेड़ के फल को जिस दिन तुम खाओगे निश्चित मर जाओगे। The Lord said that, like, on that very day when you eat the fruit of this tree, you will die. और वो कह रही है कि प्रभु ने कहा है ना तो छूना ना खाना, कहीं तुम मर ना जाओ। But she's saying that neither touch it nor eat it or you will die. प्रभु यीशु ने कहा, तुम ना तो परमेश्वर के वचन को जानते हो ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इसलिए तुम गलती करते हो। Like, Lord Jesus said that, like, you neither know the word of God nor you know his power, that is why you make mistakes. वो उसको प्रभु का वचन नहीं पता था, like, she did not know the word of God, क्योंकि ये बात जो थी जो प्रभु ने आदम से कही थी और आदम ने अपनी पत्नी हवा को बताई थी। because this thing God told to Adam and Adam told to his wife. क्या ऐसा है कि हवा ने कभी जाके प्रभु से नहीं पूछा, प्रभु आपने असल में क्या कहा है? Like, did you think, has it ever happened that Eve went to God and asked, like, God, did you tell this? No, मेरे पति का निरादर हो जाएगा। No, I can't dishonor my husband. जब बेरिया के लोगों ने वचन से देखा कि पौलुस ठीक कह रहा है कि नहीं, वो पौलुस का निरादर नहीं कर रहे थे, वो प्रभु का आदर कर रहे थे। When people of Berea, like, actually verified from the word, they were not dishonoring Paul, but rather they were honoring God. आपको पता होना चाहिए वचन में क्या लिखा है। You should know what is written in the word. प्रभु कहता है तुम इसलिए धोखा खाते हो कि ना तो तुम वचन को जानते हो ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। The Lord says that, like, you get deceived because you neither know the word of God nor you know the power of God. मैंने एक बार सवाल पूछा था, मैं आपसे हाथ नहीं उठाऊंगा। Like, I once asked a question. I'll not tell you to lift up your hand. हम बार बार क्लेम करते हैं, निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 1:9, यशायाह 48 से क्लेम करते हैं। हम में से कितने लोगों ने कभी पढ़ के देखा कि उनमें क्या लिखा है? We keep on praying every time about Isaiah, like, Exodus 4:12, and all these verses. Like, how many of you have actually read it? क्या आपने कभी पढ़ा 48:6 में क्या लिखा है? Have you ever read what is written in Isaiah 48:6? That I will show you great and wonderful things that you do not know of. Like, that I will show you great and wonderful things that you do not know of. यिर्मयाह 1, तो क्या आप, भाई ने कह दिया आपने मान लिया? Like, just the brother spoke it and you accepted it. आपको खुद पता होना चाहिए वचन में क्या लिखा है। You should know yourself that what is written in the word. अगर हवा को परमेश्वर का वचन खुद मालूम होता तो वो शैतान का सामना कर पाती। If Eve had known the word of God herself, then she could have faced the devil. दूसरी बात, वो अकेली थी। And the second thing is that she was alone. हो सकता है वो पेड़ को देख रही थी, Maybe she was looking at the tree. उसके बारे में सोच रही थी। Maybe she was thinking about it. और जब हम अकेले पढ़ते हैं, जब हम संगति से अकेले पढ़ते हैं, हम शैतान के लिए आसानी से शिकार बन जाते हैं। And when we fall out alone or from the fellowship, then we become an easy prey for the devil. और शैतान ने क्या कहा? And what did Satan say? 4 आयत पढ़े, 4 और 5 आयत। Let's read 4 and 5 verses. Of chapter 2. Chapter 3. Chapter 3. Yes, bhai.
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम निश्चित नहीं मरोगे। You will not certainly die. प्रभु ने कहा था, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम निश्चित मर जाओगे। God said that my daughter and my son, you will definitely die. Surely die. Surely you will die. शैतान कहता है, you will surely not die. तुम निश्चित नहीं मरोगे। And like the Satan says that you will not certainly die. वो क्या कह रहा है? And what is he saying? अरे प्रभु तुम्हारा बेस्ट नहीं चाहता। It's not that God wants the best of you. हाँ, प्रभु जलन रखता है, प्रभु के अंदर बड़ा है कि तुम बड़े ना बन जाओ। God has this jealousy that you may not be more than हाँ, him, कहीं तुम उसके बराबर ना बन जाओ, that you may not be equal to him, कहीं तुम उसकी तरह अच्छे बुरे का तुम्हें ज्ञान ना मिल जाए जैसे उसके पास है। and neither that you get the knowledge of good and evil अरे like he वो तो has. तुम्हें दबा के रखना चाहता है। He want to keep you oppressed. हाँ, कहीं तुम उसको इसीलिए वो तुम्हारे साथ ये राजनीति खेलता है। And that is why he plays with this political game with you. हाँ, ये भाई लोग नहीं चाहते कि आप सामने आगे आओ। These brothers don't want that you come in front. हाँ, ये इसी तरह का गेम खेलते हैं। This is the kind of game that they play. अरे तू नहीं देख रही, चारों तरफ प्रभु ने सब कुछ तेरे को उत्तम से उत्तम दिया। You're not seeing that like all around you, God has given you the best of everything. तूने कभी देखा प्रभु ने तुझे सेकंड बेस्ट दिया? Like, have you ever noticed that the God gave you only a second best? छोटी सी बात में कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु मैंने तो आपसे ये मांगा था, आपने मुझे ये क्या दे दिया? Even in the smallest of things, you start grumbling that, Lord, what did I ask you and what have you given? प्रभु मैंने तो आपसे वो कॉलेज मांगा था, आपने मुझे कौन से कॉलेज में डाल दिया? God, I asked you for that college and what college have you brought me to? प्रभु मैंने तो आपसे ऐश्वर्या राय मांगी थी, आपने तो पता नहीं मुझे क्या दे दी। Lord, I asked you for Aishwarya Rai and what have you given me? और मैंने तो आपसे मांगा था सलमान खान और आपने तो मुझे ये क्या पकड़ा दिया? I asked you for Salman Khan and what have you given in my home? आपको अरे प्रभु नहीं अरे तू प्रभु निश्चित नहीं चाहता कि तेरा भला हो। God surely doesn't want that you may have the best. प्रभु तो निश्चित चाहता है कि तू उसके पैर के नीचे दबी रहे। God definitely wants that like you be under his foot. कभी प्रभु ने आपको दूसरा दिया तो आपको अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, प्रभु ने हमेशा, मैं अपने आपके बारे में तो नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं, मेरे प्रभु ने मुझे हमेशा बेस्ट दिया। Like I can put my hand on my heart and definitely say that like my God has always given me the best. मेरा एक्सीडेंट मेरे लिए बेस्ट था। The accident that happened to me was the best that happened. मेरी टांग का खराब होना, मेरा विकलांग होना मेरे लिए सबसे उत्तम चीज थी। Me being a handicap was the best thing that happened to me. मैं हर 4 घंटे में दर्द की दवाई खानी पड़ती है मुझे दर्द को कंट्रोल करने के लिए, ये मेरे लिए सबसे उत्तम है। I have to take painkillers for every 4 hours and this is best for me. मेरा शरीर टूट चुका है, ये मेरे लिए बेस्ट है। Like my body is broken and I know that is best for me. एक बार एक गूंगे बहरों के बच्चों के स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया। वो जो कहते हैं ना टीचिंग इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो टीचर की स्कूल की इंस्पेक्शन करते हैं, वो आया। Like one time a teaching inspector came to a deaf and dumb school. और वहां पर उसने जाकर बोर्ड पे लिखा, there he went and wrote on the board, परमेश्वर ने मुझे सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया, तुम बच्चों को क्यों नहीं दिया? Like God gave me ears to hear and mouth to speak, but why didn't God give you? कितना क्रूर था वो। How cruel it is. वो बच्चे सन्न हो गए। Those children were stunned. छोटे बच्चे थे। They were very small kids. एक छोटी सी 5-6 साल की लड़की उठी। Then a small 5 to 6 year old girl stood up. गूंगी बहरी। She was deaf and dumb. बोर्ड पर आई। She came onto the board. और उसने लिखा। And she wrote, Even so, Father, for so it seemed good in your sight. इसलिए प्रभु क्योंकि तुझे यही भला लगा। ये बाइबल में मेरे ख्याल लूका की किताब में वर्स है। I think it is written in Luke that even so, Father, it seemed good in your eyes.
उस छोटी बच्ची की आंखों में आंसू थे, Like this small child had tears in her eyes, लेकिन उसके दिल में जीत थी। but there was victory in her heart. इसलिए पिता, क्योंकि तुझे यही भाया। Because Father, you felt this is good for me. फैनी क्रॉसबी एक बहन है जिसने हजारों, शायद 100 गीत अंग्रेजी के प्रभु के गीत लिखे, दुनिया भर में मशहूर है। There is sister Fanny Crosby who's written thousands of songs in the world. वो शायद 5-6 साल की थी, वो अंधी हो गई थी। She became blind when she was 5 to 6 years. 95 साल तक जी, She lived until 56 years. कभी नहीं देख पाई उसके बाद, उस 5-6 साल के बाद। After those 5 years, she never got the gift of sight. उसने एक बात कही, She said one thing. मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, उसने मेरी आंखें ले ली। Like, sir, can you? I thank the Lord that He's taken away my eyes. I thank the Lord that He's taken away my eyes. क्योंकि अगर मैं देखती, हो सकता है मैं संसार की हो जाती। Because maybe if I had seen it, then I would have been of the world. ऐसे कितने लोगों की गवाहियां हैं। Like, how many testimonies like these we have? आपके जीवन में जो आपको बुरा भी दिख रहा है, वो भी भला है। Even those things that seem bad in your life, that it is भला, good for you. भला परमेश्वर कभी बुरा कर ही नहीं सकता। Good God can never do evil. अरे जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, जो उसका सबसे उत्तम है, तो वो क्यों कर आपको सबसे बेस्ट नहीं देगा? Like when He had given His best son for his son as the best for you, then why will He not give the और best for हवा you? को लगा, प्रभु मेरा बेस्ट नहीं चाहता। And then Eve felt that God does not want my best. मैं प्रभु का क्यों इंतजार करूं? शादी का डिसीजन पता नहीं किसको थमा दे, मैं खुद ही चुन लेता हूं। Like, why should I wait on the Lord for the decision of marriage? Like, no, I don't know whom He'll bring. I'll decide myself. और उसका अंत हम जानते हैं कि क्या हुआ। And we know what happened in the end. इसके बाद हमारे पास हम और नहीं देखें, बस मैं एक ही बात कहूंगा। And I'll only say one thing after this. इसके बाद आप जानते हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया। And after this, everything started to fall apart. आदम ने इमोशन में आकर अपनी पत्नी की बात मानी और प्रभु की बात को लात मार दी। And Adam, getting emotional, agreed to his wife's word and dishonored God. और कितने लोग अपने परिवार से आत्मिक प्यार नहीं करते, भावनात्मक प्यार करते हैं। And how many of us like love their family, not spiritually, but emotionally? अगर आप अपने बच्चों से वास्तव में प्यार करोगे तो उनकी हर बात नहीं मानोगे। If you truly love your children, then you will not agree to everything that they ask. आप प्रार्थना करके जो उनके लिए बेस्ट है वो प्रभु से मांगोगे। And you will pray and get what is best for them from the God. कई बार आत्मिक प्यार करने के लिए भावनाओं को कुचलना भी पड़ता है। And many times for the sake of spiritual love, you will have to crush your emotions. लेकिन यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया। But here everything was destroyed. हम उस सारी बात को छोड़कर बस एक आखिरी बात करेंगे। And we'll skip all of that and look into one thing. वो भाग से निकाल दिए गए, They were taken out of the garden एक दूसरे पे दोष लगाने लगे, and started blaming each other, उनका परिवार बर्बाद हो गया, and their family broke. उनकी परमेश्वर से संगति बर्बाद हो गई, Their fellowship with their God is ruined. और उस समय से आज तक सारी प्रकृति बर्बाद हो गई। And from that day on, like entire nature is destroyed. इंसान अब मेहनत करता है तो पसीने के साथ करता है, कांटे उगते हैं, दुख और तकलीफ में जीता है। And when man works today, like he works out with sweat, and there are thorns and there are troubles in his work. एनवायरमेंट बर्बाद हो गया, Entire environment is gone. परिवार बर्बाद हो गया, Families are destroyed. नौकरी बर्बाद हो गई, Jobs are ruined. प्रभु से संबंध बर्बाद हो गया, Fellowship with God is ruined. खाना पीना सेहत बर्बाद हो गई। Food, drinking, and health are ruined. सिर्फ एक चीज के कारण, Only because of one thing: पाप के कारण। sin. पाप इतना भयानक है, Sin is so terrible. पाप इतना भयानक है कि इसका एक ही छुटकारे का तरीका है, और वो है कि पुत्र को, प्रभु परमेश्वर के पुत्र को खुद अपनी जान क्रूस पे देनी पड़ी और उस मौत को सहकर जी उठना पड़ा, तभी छुटकारा मिल सकता है। पाप से छुटकारा मिलने का कोई और रास्ता है ही नहीं। Sin was so terrifying that the Son of God himself had to take it upon himself and die and then suffer it and then raise again. There was no other way.
कोई अगर आपसे पूछे ना दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है, If anyone asks you what is the costliest thing, दुनिया की सबसे महंगी चीज पाप है, the most precious thing is sin, क्योंकि पाप की कीमत सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। because it had the highest of the price to pay. हम आज दुनिया के लोग परिवार को जोड़ने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, प्रकृति को जोड़ने के लिए, नौकरियों को जोड़ने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं। And today the people of world, how much they are trying to like bring together families, jobs and environment and nature. सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, But there is only one thing you need to do. पाप को मान लो, Accept your sin. पाप को मान लो, Accept your sin. बिना झिझक मान लो, Without hesitation, और accept your sin. वहां से आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा। And from that point on, everything will start to जो fall in अपने place again. पाप को नहीं मानता, प्रभु का वचन नीति वचन 28:13 में कहता है, जो नहीं मानता वो कभी तरक्की नहीं पाएगा। Like in Proverbs 28:13 says that like whoever does not accept of his sin will never find success. हमारे परिवार में, हमारी नौकरी में, हमारे पड़ोस में, हर जगह समस्याओं की जड़ पाप ही है। Like sin is the root cause for all our problems in our jobs, in our हमारी- families, in our neighborhood. चाहे वो हमारी जलन हो, लालच हो, घमंड हो, विरोध हो, कड़वाहट हो, सब पाप है। Like be it our jealousy, our anger, our pride, and be it whatever. It और is जब all आप इस मेज के सामने आए आज today when you're standing in front of this table, अपने आप को प्रभु के सामने, प्रभु मैंने ये किया, openly accept in front of your God that God, I have done this. हर चीज की जड़ का पाप ही है। Like the root cause of all destruction is only sin. बस उसको मान लो Just accept it. और उसको छोड़ दो, और नए सप्ताह को पुराने पापों को दफनाकर एक नई रीति से शुरू करो। And leave it behind and first start your week with a fresh start and और leave it जिसके in साथ behind. संबंध ठीक नहीं है उसके साथ जाकर उस पाप को मान के ठीक कर दो। And with whomever your connections are not right, set them right and accept your sins with them. हाँ, इस संसार में दुख तकलीफें तो रहेंगी क्योंकि हम इस पाप की देह में हैं। Like in this world, there will be worries and sorrows because we are in this body of sin. लेकिन आप ऐसा जीवन जियोगे, लगेगा आपको मैंने क्या जीवन जिया है। But you will live a life that in the end you will feel what a life I have lived. आप जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे। You will find life and life of abundance. वो अदन का जीवन आपके घर में, आपकी नौकरी में आ जाएगा। Life of Garden of Eden will come into your house and your life केवल अपने पाप को मान ले। just by accepting your sin. कहीं तेरे प्रभु ने पाप दिखाया? Like, did God show any sin in your life? कहीं तू व्यभिचार में जी रहा है? Are you living in any adultery? कहीं तूने पोर्नोग्राफी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? Did you compromise with pornography anywhere? कहीं तूने कुछ लालच से कुछ फेरबदल किए? Did you do something wrong because of your कहीं greed? तेरी पत्नी पत्नी के बीच में विरोध है? Like, is there enmity between you and your wife? मेरे बेटे, मेरी बेटी, बस तू अपने पाप को मान ले, Dear daughter and son, please accept your sin. सब कुछ नया हो जाएगा। Everything will become new. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray.